वेलकम बैक वंस अगेन फ्रेंड हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है त्रिशांत अकेडमी। और दोस्तों मैं आज मिश्रा सर आपके लिए लेके आया हूँ। बहुत ही बेसिक सा एक वीडियो है दोस्तों। वीडियो का नाम है मींस दैट आज का टॉपिक का नाम है हमारा सम ट्रिक ऑफ एडिशन। दोस्तों आज हम जोड़ना सीखेंगे। देखिए आपने बचपन से एडिशन करना सीखा होगा कि 2+2 क्या होता है, दो दो को जो हम जोड़ते हैं तो 4 होता है। ये छोटी छोटी चीजें दोस्तों आपने सीखी होंगी। ठीक है, आपने बड़े से बड़े नंबर भी आपने सीखे होंगे। अगर आप मतलब उस स्टैंडर्ड से आप अप लेवल पे पहुंच गए हैं, आगे तक पहुंच गए, तो आपने बहुत सारी चीजें सीख रखी होंगी। लेकिन दोस्तों आज जो मैं बताने जा रहा हूं वो दोस्तों ट्रिक है। मीन्स दैट देखिए हम 4 चीजें आज कवर करेंगे। पहला क्या होगा कि एडिशन ऑफ सिमिलर डिजिट। ठीक, एडिशन ऑफ सिमिलर डिजिट विद हैविंग डेसिमल्स। फिर पढ़ेंगे दोस्तों कि एडिशन ऑफ कॉमन डिफरेंस इन सीरीज, जिसको हम कहते हैं एपी। दोस्तों उसको सॉल्व करने के हमारे पास होंगे 3 स्टेप, वो हम आपसे डिस्कस करेंगे। फिर होगा एडिशन ऑफ कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स। दोस्तों आज बेसिकली हम 4 चीजों का 4 केसेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों देखिए हमने पढ़ रखा है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ये नंबर दिया हो 2734 प्लस दिया हो 5342, कुछ भी दिया हो, तो आप कैसे ऐड करते हैं? इसको आप क्या करेंगे, 2734 लिखेंगे और यहाँ पे 5 और ये 5342 लिख के आप इसको ऐड करेंगे ऐसे ऐसे करके, जो भी आपने बचपन से पढ़ा है। और मैं भी पढ़ा हूँ, ऐसे नहीं कि हम कुछ एडिशनल पढ़े हैं, सबने यही पढ़ा है। लेकिन आज हम कुछ स्पेशल नंबर के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, उनके बारे में डिटेल में हम एनालिसिस करेंगे। देखिए क्या बोल रहा हूँ मैं, हम 1 बाय 1 बढ़ते हैं, एक एक कंडीशन पे पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, एडिशन ऑफ सिमिलर डिजिट। फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स, अगर आपको यहां से एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, ये इतनी स्पेस हमारे पास है। ठीक है दोस्तों, देखिए अगर क्या बोला है आपको, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है 5 प्लस 5 प्लस 5 और यही सीरीज आगे चल रही है 5 अब दोस्तों इसको आपको ऐड करना है। तो दोस्तों एक तो हो गया वो ट्रेडिशनल मेथड जो आपने बताया था कि एक नंबर के नीचे आप एक नंबर लिखेंगे, ऐड करेंगे, मतलब नीचे लिखने वाला। मींस दैट यहाँ पे क्या होगा, आपने 4 5 लिखे, उसके नीचे 3, उसके नीचे 2, उसके नीचे 1, सबको ऐड कर दिया। दोस्तों एक मेथड तो वो है आपका। ठीक है, और जो आज हम ट्रिक समझने आ रहे हैं दोस्तों वो देखिए क्या है। इसमें क्या होगा, आप देखिए यहाँ पे 8 5 यहाँ 2 3 4 ऐसे करके है। तो आप इसको, ट्रिक हमारी ये है सिंपल से दोस्तों कि आप क्या कीजिए, 5 को ले लीजिए कॉमन, 5 क्या कर लीजिए कॉमन ले लीजिए। ठीक, अब आपको ध्यान से सुनिएगा क्या करना है कि 5 मतलब पर्टिकुलर एलिमेंट कितनी बार रिपीट कर रहा है उतनी उसकी डिजिट लिखनी है। ध्यान से, यहां 5 कितनी बार है, एक बार है, तो आप लिखिए 1 बस, और कुछ नहीं। 5 यहां कितनी बार है, 2 टाइम्स है, तो यहां लिखिए 2। ठीक, 5 यहां कितनी बार है, 3 बार है, तो आप लिखिए यहाँ पे 3। और यहाँ 5 कितनी बार है, 4, तो यहाँ लिखिए जस्ट 4। अब दोस्तों इसको फट से मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। 5 4 जा 20, कैरी 2, 5 3 15, 17 कैरी 1, 5 2 10 1 1 11 कैरी 1, और 5 1 5 कैरी 1 जो 1 था वो 6। दोस्तों आप अगर इसको ऐड करेंगे तो आपका एग्जैक्टली आंसर यही आएगा। आप कैलकुलेटर से या अपना हाथ से प्रैक्टिस कीजिएगा, यही आएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे 5 हो या 9 हो या 3 हो या कुछ भी आप वैल्यू रखिए, अगर यही कॉन्सेप्ट आता तो आप ये बात यहाँ रखिएगा 1 2 3 4 कैसे आएंगे। ये पर्टिकुलर एलिमेंट हमने गिन के इसको हमने यहाँ पे फिट किया है। ठीक है, बात यहाँ तक समझ में आ गई। अब दोस्तों इसी का सेम पैटर्न क्या है कि सिमिलर डिजिट तो है विथ हैविंग डेसिमल। अब बात क्या की है, डेसिमल की बात की है। दोस्तों इस चीज को तो आपने समझ लिया। अब मैं अगर सेकेंड पार्ट करूं डेसिमल का, तो देखिए क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे 0.4 लिख रहा हूं, 0.44 लिख रहा हूं, प्लस 0.444 लिख रहा हूं और 0.444 लिख रहा हूं। दोस्तों आपने ये पढ़ रखा होगा कि कोई भी नंबर होता है अगर उसकी प्लेस वैल्यू हम गिनते हैं, तो प्लेस वैल्यू कैसे गिनेंगे, ये होता है वंस, ये होता है टेंस, ये होता है 100 और ये होता है 1000। लेकिन अगर कोई डेसिमल के बाद वाली कोई जगह है, मैंने एक चैप्टर बना रखा है डेसिमल के ऊपर, अगर आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो पक्का देखिए। क्या कि अगर कोई डेसिमल का जैसे 0.444 है ना, तो इसको इसके बाद वाला क्या होगा, ये होगा 10th बोलते हैं इसको, 10th, ये होगा 100th, ये होता है 1000th। ठीक है, तो ये दोस्तों इसको प्रोनाउंसिएशन वाला है। ठीक है, 0.44 बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे इसको, ये 0.444, ये गलत हो जाएगा।
चलिए ये तो एडिशनल बात थी। यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, अभी तक क्या था आपका विदाउट डेसिमल नंबर था, क्या था विदाउट डेसिमल था, 555 555 ऐसे था, तो आपने क्या किया 1 2 3 4 किया। अब क्या करेंगे हम, कुछ इस पैटर्न का नंबर हमारा, तो हम क्या करेंगे सेम चीज यहाँ फॉलो वही करेंगे, 4 लेंगे कॉमन ब्रैकेट। अब फ्रेंड्स देखिए क्या है, आपको जज करना होगा, यहाँ पे तो आप स्टार्टिंग से गए थे, यहाँ जब डेसिमल वाला आएगा तो आपको पीछे से स्टार्ट करना है। आपको जज ये करना है कि वो नंबर सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, यहाँ पे 4, ठीक है। तो आपको देखना होगा कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, यहाँ पे कितनी बार 4 टाइम्स, 4 4 को कितनी बार है 4 टाइम्स है दोस्तों। यहाँ पे आपने 1 से स्टार्ट किया था, इसको करना है 4 से स्टार्ट। 4 यहाँ कितना है 3, यहाँ कितना है 2 और यहाँ कितना है दोस्तों 1। अब देखिए इसको आपको सिंपली मल्टीप्लाई करना है दोस्तों। आपका आप सोच रहे हो कि हम 1 2 3 लिखें या 4 3 2 1 लिखें, सिमिलर है नहीं दोस्तों, ये आपका वहम है, ये सिमिलर नहीं है। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे कैरी कुछ और आएगा, वो अलग चीज है, और यहाँ करेंगे तो अलग चीज है। देखिए क्या 4 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ यहाँ पे तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, कैरी 1, 4 4 जा 16, 1 17 दोस्तों, ये होगा अगर हम इसको लिखेंगे। अब क्या करना है, हमें लास्ट की जो डिजिट थी, जब 4 था ना, 4 के बाद डेसिमल का, तो हम पीछे से आएंगे, 4 डिजिट के बाद एक डेसिमल लगा देंगे दोस्तों, ये हमारा यहाँ पे हो गया आंसर, ठीक है। तो आपने दो चीज आपने देख ली, क्या कि सिमिलर डिजिट हो तो कैसे करना है 1 2 3 करना है, अगर डेसिमल वाला है तो दोस्तों उसका रिवर्स कर देंगे, 4 3 2 1 मींस दैट डिक्रीजिंग से, मतलब हाईएस्ट से लोवेस्ट वैल्यू, अगर सेम है तो लोवेस्ट से हाईएस्ट वैल्यू। दो चीज समझ में आ गई। अब दोस्तों हम बात कर रहे हैं एडिशन ऑफ कॉमन डिफरेंस की, इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए फ्रेंड क्या है, फ्रेंड्स देखिए कॉमन डिफरेंस में अगर मैं बात करूं तो अगर हमारी मान लीजिए एक सीरीज आती है, फॉर एग्जांपल 12 14 16 18, ये हमारी सीरीज है, ठीक है, 4 है, 5 10 15 जो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ये दोस्तों हमारी सीरीज है, इसमें बोला है कि इसका एडिशन करना है। आप दोस्तों पहले कोई सीरीज आती है तो उसका आप एडिशन करने के लिए आप एक चीज जज कीजिए कि वो चीज किस में है, क्या कॉमन डिफरेंस है उसका। देखिए यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या होता है कि अगर मैं b को a से माइनस करूं तो यहाँ पे डिफरेंस क्या आएगा 2, 16 को 14 से करूं 2, 18 को 16 से करूं आंसर 2। दोस्तों आप देख सकते हैं कि सबका जो डिफरेंस आ रहा है वो 2 2 है, तो इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। अगर सारे डिजिट में कॉमन डिफरेंस आ रहा है तो उसको ऐड करने का तरीका क्या है, वो 3 स्टेप है, इसको बोलते हैं 3 स्टेप एडिशन। देखिए क्या, सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि जो फर्स्ट डिजिट है मींस दैट ए को ऐड करेंगे बी से, बी दोस्तों मतलब बी नहीं, यहाँ पे मतलब आप बोल सकते हैं, इसको और क्लियर लिखें तो लिखिए फर्स्ट ऐड लास्ट, ठीक, दोनों को ऐड कर